प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ से ट्रेन नंबर 5, 6। यहाँ से मैं जाऊँगा टीपू सुल्तान पैलेस में। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे, जिन्हें मैसूर शेर कहा जाता था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारत में रॉकेट तक लाए थे। उनका जन्म 1751 में हुआ। उन्होंने 1782 में शासन संभाला और 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपटना की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन उनकी विरासत जटिल है और उन्हें एक नायक और शासक दोनों के रूप में देखा जाता है। आगे भी नदी है, दोनों नदी के बीचों बीच में ये श्रीरंगपटना का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कावेरी नदी इस तरफ से स्टार्ट है और ये जो पुल आप देख रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के बनाया हुआ पुल है। और सेम एक नदी इधर है और एक नदी इसके पीछे भी, जो मैं अभी क्रॉसिंग करके आया हूँ। जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो सिर्फ 300 मीटर पे विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। श्रीरंगपटना की कुछ खास चीजें, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल 300 मीटर पे है और जो कि सुबह के 7 बजे से 1:30 बजे तक और 4 से 8:30 बजे तक खुला रहता है डेली। उसके बाद टीपू सुल्तान समर पैलेस यहाँ से 3.5 किलोमीटर पे है। पहले आके भगवान का दर्शन करूंगा, फिर उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे। मंदिर का नज़ारा बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर के ठीक सामने चप्पल स्टैंड बनाया गया है। सर लौट का दो नालक सीट। यहाँ चप्पल जमा करने के लिए एक व्यक्ति का 5 रुपये लिया जाता है। तो हम लोग का 47 नंबर है। और खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन से उतर के अगर आप आते हैं तो सिर्फ 300 ही मीटर पे भगवान विष्णु जी का मंदिर बनाया गया है और आके सबसे पहले भगवान का दर्शन करके फिर आगे किसी भी तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो पैर धोने का नली भी लगाया गया है। तो यहाँ पैर धोने के बाद मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। वहाँ जाके भगवान का दर्शन करके फिर मैं आऊँगा बाहर। उसके बाद मंदिर के अंदर जाने के बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ। उसके बाद मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मंदिर की खूबसूरतियों को देख रहा था, जैसे कि यहाँ के बनाए हुए खंभे जो कि पत्थर के एक ही पीस से बनाए गए थे, लेकिन ये प्राचीन ज़माने का बना हुआ पत्थर के खंभे जो कि कई तरीके से कलाकृति और आकृति दिए गए थे। अंदर जाने के बाद वीडियो करना और वीडियोग्राफी करना मना था, तो मैं अंदर जाके कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद फिर भी मैं बाहर आने के बाद मैं मंदिर के बारे में बताऊँगा। तो जैसा मैं बता दूँ, मैं मंदिर से बाहर जब आया, मैंने भगवान विष्णु जी का दर्शन करके उसके बाद मैं मंदिर के बाहर आया। मंदिर के बाहर आने के बाद वहाँ प्रसाद दिया जाता था और एक लड्डू का कीमत 50 रुपये। तो मैं भगवान का प्रसाद लेके आ गया हूँ बाहर। अब हम लोग प्रसाद खा के फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये है एक लड्डू। भगवान का प्रसाद लड्डू के तौर पे मिले तो बहुत ही अच्छा होता है, तो हम लोगों ने ले लिया है। शायद मैं पहले बताया था कि मैं भूल जाऊँगा, शायद मैं भूल भी गया हूँ। और मैं वापस आने के टाइम में मैं अपने चप्पल का नंबर भूल गया था, तो मेरा वो वाला है। तो यहाँ फाइनली कुछ टोकन का सिस्टम नहीं बनाया, जो कि आप अगर यहाँ से जाते हैं तो अपना नंबर याद रखना है। अगर आप नंबर भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपना पहचान कर सकते हैं और अपना चप्पल ले सकते हैं। तो यहाँ एक जोड़ी चप्पल का 5 रुपये और हमने 4 लोगों के लिए 20 रुपये दिए। अब मैं प्रसाद अपने दोस्तों में बांट कर और मैं भी खा के फिर बढ़ूंगा आगे की तरफ। तो मैं बता दूं, प्रसाद देखने में भी अच्छा था और खाने में वाकई ही बहुत ही अच्छा था। भगवान का प्रसाद खाने के साथ साथ मैंने मंदिर का सफ़र किया पूरा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आगे मार्केट में जाके और मेरे दोस्त लोगों को कुछ लेना है। तो मैं बता दूं, मेरे दोस्त बोल रहे थे घड़ी लेने के लिए, लेकिन मैं जाके जब बार्गिंग किया, मोल भाव किया, तो जो कि बता दूँ एक घड़ी का कीमत यहाँ 300 रुपये बताया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेट था। तो मैं वहाँ से घड़ी नहीं लिया, मैं बढ़ा आगे जाने के बाद मैंने भगवान को किया प्रणाम और मैं बढ़ा आगे। 100 रुपये देख मैं जा रहा हूँ। तो मैंने 100 रुपये दे के किया, जो कि सेल्फ राइडिंग था, आप अपने आप से चला सकते हैं। तो मैं लेके गया घोड़ा को आगे तक। और जो कि मैं बता दूं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने गाइड के साथ ही रहें, क्योंकि घोड़ा जो है जंप करता है और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर आप गाइड के साथ हैं तो सेफ़ हैं, और जैसे गाइड बताते हैं उनको फॉलो करके उनके हिसाब से चलाना चाहिए। तो अपने गाइड के साथ ही करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी इधर करेंगे तो आप गिर सकते हैं। तो इनके साथ जो है जैसे बताते हैं ऐसे ही करना है। तो मैंने हाथ